कभी गला खराब, कभी कान खराब। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ऐसे, और इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से ऐसे कुछ घूम रहा है। मैंने कहा ये प्लेन पे लगेगा, प्लेन ध्यान रखेंगे, प्लेन बॉडी पे लगेगा जिसका एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जैसे मैं यहाँ लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ ओ डैश पे, तो फिर मैं यहाँ लेता हूँ कोई पॉइंट जैसे x, y, फिर यहाँ घुमा देता हूँ ऐसे, या फिर यहाँ घुमा देता हूँ ऐसे। तो ये जो r लेता हूँ मैं, तो मैं r क्या लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा मैथ शुरू कर लें इस चैप्टर को निपटा के। या तो ऐसा कर ले, 1 घंटा फीस कर ले, 1 घंटा मैथ कर ले, तेरी मर्जी है, बहुत बढ़िया रहेगा। या ऐसा कर ले, इस चैप्टर को ही निपटा ले, 1 घंटा फीस 1 घंटा मैथ, क्योंकि रोटेशन है, 1 घंटे में बैंड बज जाती है, ठीक है। तो क्लास लगभग 2.25 घंटे चलेगी, 15 मिनट तो हम चाय ही पियेंगे। हाँ ठीक होगा। हाँ, तो जब मैंने ये किया कि भाई एक्स स्क्वायर, अब देख जब मैंने वाई लिया ना, ये वाई पे घुमाया, हाँ, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स हुआ, ध्यान रखना। यहां घुमाया मैंने, यहां कोई मास पार्टिकल है मान ले, तो इसके साथ एम लगा दिया ये ले। और जब मैंने यूं घुमाया, ऐसे, जेड हो गया ये, ठीक। तो ये जेड हो गया। अब इधर में देखूं, अगर इसे कोई एक्स पे घुमा के यूं देखूं, तो वो एम, तो ये कैसा हो गया, ये वाई हो गया, वाई के चारों तरफ, और ये क्या हो गया, ये जेड हो गया, ऐसे। वही है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में पाइथागोरस वाला फंडा है कि यूं घुमाते हैं आप और यूं घुमाते हैं आप, तो यूं ही घुमा लो फिर आप। तो इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अकॉर्डिंग कुछ निकाल देते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर मैं इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रख लूँ इसको, तो ये mr²/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है कि यहाँ एक वायर बांधा हुआ है, एक तार, एक स्ट्रिंग है, और इस पे एक डिस्क को यूं लगाया हुआ, ऐसे, ओके। यहाँ इसका कोई रेडियस है और ये कुछ इसका मास है। कह रहा यहाँ पलटी मरवा रहा हूं जी मैं, मतलब एक सिक्के को एक सरकमफ्रेंस की टेंजेंट के अबाउट पलटी मरवा रहा हूं मैं। देख मेरी बात सुन, पलटी तो मार रही है, ये पलटी मारने वाला एक्सिस है, तो mr²/4 हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास यहां से कितने पे चल रहा है, यूं आर पे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का नंबर दिया गया, ये देखो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का रोटेशन यहां है, यूं, और पलटी भी लग रही है, तो इसका मतलब ये बन गया, ये ले। समझ में आया? हाँ, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस है तो कैसे। अब मतलब कोई स्फीयर है और वो अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस है, तो उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मान ले देखिए स्फीयर है, ये देखिए स्फीयर है, और इस एक्सिस के अबाउट में इसे घुमा रहा हूं, ये 3D बॉडी है,
मास m है और रेडियस r है और यहां घुमा रहा हूं। तो इसका जो मास है वो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पर है, इसके वॉल्यूम पर फैला हुआ है। हाँ, तो इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ ऐसा वैसा है ही नहीं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, सॉलिड स्फीयर है मान ले, हाँ, तो 2/5 mr² एक हुआ और एक्सिस से यहाँ सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, mr² हुआ, तो ले हो गया 7/5 mr², नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो बस ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आगे बढ़े, इन्हें लगाएं और देखें कि अगली यात्रा कहाँ पहुंचती। हाँ, अब देखिए बेटा, ये एक स्फीयर है, दैट इज कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से ही पास है और गोला घूम रहा है। क्लियर? कहता है इसमें से यहाँ इस लाइनअप से कहीं एक्सिस रोटेशन से r/2 का गोला अंदर से सिमेट्री में बाहर निकाल दिया। और टोटल जो मास है इसका पूरा मास वो m है सारा मिला के। और ये क्या कर दिया, ये खाली कर दिया, हटा दिया इसमें से। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। क्या लिखा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। हाँ, ये आ गया मामला। अब बात क्या है, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास लेता हूं तो मैं तो पूरे स्फीयर का ही लूंगा। तो मैं 2/5 mr² लिख लेता हूं, और रिमेनिंग पोर्शन का ये लिख लेता हूं I'। जो मुझे पता नहीं, जो मैंने हटाया उसका अब मैं बिना हटाए लिख देता हूं। अभी हटाया नहीं मैंने, बिना हटाए अलग लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट कर देता हूं उसको। तो कितना है, इसका सेंटर ऑफ मास कितने पर है, यहां से r/2 पर। चल अच्छा, इसका मास कितना बनेगा, m/8, यही बनता है πr³ वगैरह लगा के वॉल्यूमेट्रिक में। भाई r/2 रेडियस हो जाएगी तो मास कितना हो जाएगा, 1/8 पार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका अपना कितना है, m हो गया, 2/5 m हो गया, r/2 का स्क्वायर हो गया। देख, ये इसका अपना है, अपने सेंटर के अबाउट है इसका अपना। इस गोले की बात हो रही, 2/5 mr² है, ये इसका अपना सेंटर के अबाउट है। क्लियर? अच्छा, अब इस एक्सिस में, क्योंकि इसके अबाउट चाहिए मुझे, और इसमें कितना डिस्टेंस है बीच में, r/2। तो अब मास कितना है, m/8, और r/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी वो d वाला नंबर भी तो है इसमें। देख मेरी बात सुन, इसका सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अच्छा, जो बचेगा उसका मैंने ये माना, हाँ, जो कटा है उसका नहीं, जो कट के बच गया उसका मैंने ये माना, मुझे मालूम नहीं, जिसे मैं काटने वाला हूं इस एक्सिस के अबाउट, उसका तो देख लूं पहले। देख, अब ये एक छोटा गोला है, ये एक छोटा गोला है, स्मॉल स्फीयर, ठीक है। इसका मास
इसके सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डबल डैश ट्रिपल डैश क्या होगा 2/5 mr²। सेंटर के अबाउट तो घूमेगा ही, तो m/8 2/5 mr/2²। ये इसका रेडियस है, इसका अपना है। लेकिन घूम कहाँ रहा है, घूम यहां रहा है इसके अबाउट, क्योंकि मैंने तो इसके अबाउट पूछा है। अब इसका md² क्या है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो घूम रहा है ना इसके चारों तरफ, तो वो m/8 r/2 का स्क्वायर है, क्योंकि देख r/2 पे है। तो अब इधर के टर्म इधर वाले में से माइनस करके आइडेस निकालना है। अब ये सॉल्व कर लें, 2/5 mr² इक्वल टू आई डैश प्लस ये m/8 कॉमन ले लें यहां से और यहां ले ले 2/5 और r/2 का स्क्वायर भी तेरा कॉमन ही हो रहा है यहां से भी और ये नंबर तेरा 1 है। यहाँ तो 7/5 का फैक्टर आता ही है ना। हाँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ 7/5 ये रहा, r²/8 ये रहा, m/8 ये रहा। ओके, अब आई डैश फाइनल हो रहा है 2/5 mr² माइनस 7/, नहीं बेटा 5 है 7/, ऊपर ये 2/5 प्लस 1 है, ये कॉमन ले लिया गया यहां से और ये 1 है। ठीक है, अब ये नंबर इधर ले जाके इसमें से माइनस कर दिया। ना बेटा कैसी बात कर रहा हूँ, कहाँ हाँ आई डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव में आ जाते हैं क्या, क्या बात कर रहा है। हाँ तो mr² कॉमन ले ले, बाकी चीजों को देख ले वो कहाँ पहुंचती है। 2/5 हुआ और 7/40 7/40। तो ये हो गया 8 दूनी 16 16। एक मिनट डबल 8 तो नहीं है, बाप रे बाप रे बाप रे। 8 पंजे 40 और 40 अठे 4 अठे, हाँ 160। मेरी बात सुन रहे, मैंने कॉमन क्या लिया mr² ना। अच्छा, mr²/5 मुझे कॉमन कर देना चाहिए था, है ना, तो भी मेरा काम चल जाता। हम्म ये ले ये ले, अब देख यहाँ क्या बचेगा, एक 8 है बस यहाँ। तो 5 यहाँ तो 5 है ही ना। अब बता, अब ये 2 बचा और ये बचा 7/64। हाँ हाँ जो भी है 64 ये आ रहा है, और यहाँ क्या है 2/5, तो ये इसके नीचे तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि ये 5 यहाँ एक, दो बार 8 कहाँ से आ गया, वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 2 बार 8। एक मिनट, एक बार तो 8 इससे आएगा, तो 4 हो जाएगा, मैं मर गया रे, ये आ गया
हाँ तो ये 32 हो रहा है सर। अब देखिए जरा, एक मिनट, मैथमेटिकल मिस्टेक तो मैं अक्सर करता हूँ, ये तो मेरी आदत है, बीमारी है मुझे। गणित मेरा खत्म, ये जोड़ घटा मेरा खत्म हो चुका। 2/5 कर देंगे, ठीक कर देंगे। यहाँ पे r² by 4 हुआ, ठीक है, ये ठीक कर दिया। ये m/8 हुआ, ठीक कर दिया। और ये 2/5 बाहर इसमें से ले लिया मैंने। r² mr² मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ मैं फॉरवर्ड ही कर देता हूँ ये। तो नीचे ये 2 कट गया, ठीक है। तो 8×5 = 40, दूनी 80 है। mr² by 80 है ना। आ हम्म, हाँ 5/, बात बात तो सुन, इस 2 से ये 4 भी तो कट जाएगा। ये कितना बना, mr² by 80। हाँ तो यहाँ यही 4 कर दो बस एक बार, ये लो। या यहाँ 8 रहने दो, यही 4 कर दो। ये है r/r²by 4। हाँ तो वो एक 2 ऊपर है, ये तो 2 तो लिखा है ना यहाँ पे। ये 7/5 बन गया, ठीक है। तो ये नंबर बना, ये बना कितना जरा देखो एक बार। नीचे क्या बना, 160, ऊपर बना 7। हाँ तो ये हो गया, और यहाँ 2 रहा। हाँ ये रहा, ठीक है, हटा ले, इसको आ जाएगा आंसर। हटने की बस अब जरूरत नहीं है, देखो तो इसमें एडजस्ट हो गया ना। अब तो 5 तो यहाँ रखना पड़ेगा ना, अब तो 5 यहाँ। अच्छा अब इसमें इस 5 कटे तो 5 दिया, 15 5 32, 32 दूनी 64, 64 - 7 हो रहा है ना। अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो 2 - 7/, आ, ये कितना बचेगा, 32। ओके, तो 32 में ये कितना हो जाएगा, 64 - 7/32। हाँ ठीक, बस हो गया सी। ओके डन, ये है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर कोई पोर्शन कहीं से काट के हटाया जाए, हम्म, तो यही एक एग्जाम्पल काफी है। अगर डिस्क में से कुछ हटा दें तो टोटल लिखें, जो हटाया गया उसको भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी माने, और उसका भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से या परपेंडिकुलर जो भी है उसका इंडिपेंडेंटली लिख दें, और उसमें से उसे माइनस करें। क्लियर हो रहा है। हाँ सिंपल मैटर, कोई खास बात। लिख लिया होगा, कर दूं साहब। ओके। अब आ जाता है सॉलिड बॉडी डायनामिक्स। हाँ उसमें यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज बॉडी पे होगा। अब जैसे मान लो एल जो है वो I ओमेगा हुआ, कोई भी बॉडी हो सकती है।
तो टॉर्क क्या होगा, dl बाई dt आई डी ओमेगा बाई dt प्लस ओमेगा डी आई बाई dt। हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा हो, जैसे मैंने बताया था कि ये कीड़ा एक उसके ऊपर चल रहा है। तो टर्म जनरली ये यूज होती है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मान लीजिए ये तो एक्सटर्नल टॉर्क बनी ना बेटा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 आ गई तो ये दोनों नंबर ही बैलेंस कर जाते हैं, आई डी ओमेगा बाई डी टी माइनस ओमेगा डी आई बाई डी टी, ऐसे यानी आपस में ही ये सेटिंग हो जाती है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसी को बोल देते हैं, आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू, है ना। तो ये देखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर कि जब टॉर्क बनती है तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं है उस एक्सिस के अबाउट तो ये टर्म नहीं होगी, छोड़ देंगे, ये हो जाएगा फिर। तो फिर क्या कहा, टॉर्क को क्या कहा इन्होंने, टॉर्क को कहा एक्सटर्नल टॉर्क को आई एल्फा। एल्फा क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, अब देखिए इसको क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वाली चीज डी ओमेगा बाई टी, इसको नहीं लिखा मैंने, इसको मैंने कहा, मैंने कहा आई चेंज नहीं हो रहा, ये टॉर्क हो गया, ये नंबर बन गया बस, ये टॉर्क हो गया, ये आ गया बस, ये मैंने जीरो, आई आई नॉट चेंजिंग, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आई ना बदले तब बॉडी जैसे घूम रही है घूमते रहो। हाँ, उस पर टॉर्क लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, जो भी लगा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, अब देख, ये एक टेबल है, हम्म, और ये इस पे एक पुली है, जो पुली है बेटा ये डिस्क है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। हाँ, और इसमें यहाँ एक रस्सी है और यहाँ एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और जो लटका हुआ है वो m2 है। रस्सी में कोई मास, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये पुली में मास है तो इसका इनर्शिया एक्टिवेट होगा। और इसका हम जानते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है अबाउट सेंटर, और सेंटर के अबाउट ये घूम भी रही है, तो कह रहा है इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बता दी। सोच, दिमाग लगा, 2 मिनट लगा, थोड़ी गरम गरम बिना दूध की चाय दे रहा हूँ। हाँ, तुझे भी आराम मिलेगा, वाकई में फिजिक्स पका देती है अच्छे से। ये पूरा ठीक हो रहा है बेटा, इसमें जो T1 T2 माने गए हैं, वो क्या नाम, उसको सिक्स से जल्दी में मेंशन नहीं किया तूने। कमाल, बात कमाल हो गया, रोटेशन का बढ़िया सवाल हो गया ये तो। इसमें इसमें क्या माना तूने, क्या माना इसमें, T1 मान लिया इसमें, चल ठीक है, ये ले, ठीक है, इसे आगे चला दे,
इसे आगे चला दे इसे। तो T1 इक्वल्स टू M1A, बस और तो कुछ नहीं है इसमें, इसका mg तो है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद इधर को क्या रखा, T2, और घूम ऐसे रही है, और रेडियस r है, तो टॉर्क क्या बन रहा है, T2 माइनस T1 इंटू आर। और ये बन रहा है m r स्क्वायर बाई 2 अल्फा। अच्छा, हम जानते हैं कि r अल्फा प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन ही होता है, हम ये भी जानते हैं ओमेगा r v ही होता है सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब एक r यहां से हटा दें, T2 माइनस T1, और ये हो गया बेटा MA बाई 2। ऐसा पहला सवाल है, बड़े लेवल का सवाल है, अच्छा खासा सवाल है, छोटी मोटी गलती तो करेगा, पर रोटेशनल मोशन है, भाग जाते हैं लोग देख के, फिर वो देखते, लेकिन सवाल तो पूरा ठीक किया है ना तुमने। मतलब पहली बार में कोई बच्चा इतना लिख दे, क्या बात कर रहा, कहाँ देखा है मैंने। भाई पहली बार में एक बच्चा अगर इतना पैटर्न बना दे, इक्वेशन लगा दे, लॉज ऑफ मोशन के ही लगा दे, टॉर्क के बाद छोड़ दे, बहुत बड़ी बात है, और तुमने टॉर्क के भी लगा दिए। हाँ, अब चला गया, अब इस पे आ जाओ, इसका वेट कहाँ है, नीचे, बस हो गया काम, ये M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A। अब देख क्या क्या इक्वेशन है, 3 है इक्वेशन, ये मोशन का है, ये मोशन का है, ये रोटेशन का है। इन तीनों को ऐड कर दो, देख क्या बच रहा है, बात सुन, ये गया इससे, ये गया इससे, क्या बचा, M2G। बात सही है, क्योंकि खींचने वाली फोर्स M2G ही है और कोई है ही नहीं। तो ए को उधर ले जाएगा तो ए उधर जाके या निकालना तो ए है, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ तो आएगा ना, देख रुक तो जा, अब इधर देख राइट साइड में, M1A MA बाई 2 M2A, ये तो तेरा आंसर आ रहा है, मैंने देखा तेरा ये आंसर। तो ले, ये ले, बस टाइम देख ले, अगर थकाना हो और टाइम ना हुआ हो तो, नहीं तो मैं तब क्रॉस करेंगे, हो गया टाइम, एक क्वेश्चन और दे दूं, हाँ मैं थका दिमाग की रूप से